टाइटल: अत्याचारी सास। श्यामपुर जंगल में मोनी चिड़िया अपनी 5 बहू के साथ रहती थी। वह अपनी 5 बहुओं पर ही अत्याचार करती थी। मोनी चिड़िया घर का कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर अपनी पड़ोसन रंगीली के साथ इधर उधर चुगलियां करती थी। मोनी चिड़िया: आओ रंगीली चिड़िया, कुछ देर से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी चटपटी बातें सुनने बिना मेरा तो दिल ही नहीं लगता। कहो, आज कौन सी खबर लाई हो? रंगीली: क्या बताऊं मोनी बहन, तुम्हें पता है सिट्टू तोते बेटी राजू कौवे के बेटे के साथ भाग गई। मोनी चिड़िया: आज का जमाना बहुत खराब चल रहा है। काफी देर तक दोनों बातें करती रहती हैं। फिर रंगीली चिड़िया घर चली जाती है। रंगीली चिड़िया के जाने के बाद मोनी चिड़िया वहीं से अपनी बहू गुनगुन को आवाज लगाती है। मोनी: अरे ओ बड़ी बहू, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक खाना नहीं बनाया। तू मुझे भूखा मारेगी क्या? जरा जल्दी काम कर ले, लगता है तेरे हाथ ही टूट गए हैं। गुनगुनी: माँ जी, बस थोड़ी देर और, मैं खाना बना कर लाती हूँ। फिर मोनी चिड़िया अपनी बहू मोली के कमरे में जाती है। मोनी: अरे ओ छम्मक छल्लो, तू कुछ काम करेगी या दिन भर सजती संवरती ही रहेगी? जाकर कुएं से ठंडा पानी भर ला। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोली की मझली बहू गोरी चिड़िया कमरे में झाड़ू लगा रही थी। मोनी: अरे ओ अंधी, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहीं बैठी हूँ, सारा धूल मेरे चेहरे पर आ रहा है। तू ठहर जा, मैं बताती हूँ तुझे कि झाड़ू कैसे लगाते हैं। इतना कहकर मोनी चिड़िया गौरी चिड़िया के हाथ से झाड़ू छीन लेती है और उसे पीटने लगती है। गौरी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहू वहाँ आ जाती है। मोनी: गुनगुनी बहू, आज से इसे इतना खाना मत देना। एक दिन भूखी रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर किसी ने इसे खाना खाने देने की कोशिश की तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी सास की सारी बातें सुनकर गुनगुनी चिड़िया डर जाती है। उस दिन गौरी चिड़िया भूखी रह जाती है। एक बार मोनी चिड़िया के बेटे शहर किसी काम से गए थे। मोनी चिड़िया अपनी बहुओं पर और अत्याचार करने लगती है। मोनी: जब तक मेरे बेटे शहर से वापस नहीं आते तब तक घर में भोजन नहीं बनेगा। तुम लोग अपने अपने भोजन का प्रबंध खुद करोगी और साथ में मेरे लिए भी भोजन का प्रबंध करोगी। तब गुनगुनी चिड़िया कहती है। गुनगुनी चिड़िया: माँ जी, आप हम सबके ऊपर इतने अत्याचार क्यों कर रही हैं? घर में तो भोजन भरा पड़ा है, फिर भी आप हम लोगों को भोजन तलाश करने के लिए कह रही हैं। अब हम लोग आपका अत्याचार नहीं सहेंगे। आने दीजिए आप अपने बेटों को, हम लोग आपकी शिकायत करेंगे। गुनगुनी चिड़िया की बगावत देखकर मोनी चिड़िया आग बबूला हो जाती है। वह आओ देखती है ना ताओ, डंडा उठाकर उस चिड़िया को पीटना शुरू कर देती है और पीट कर उसको अधमरा कर देती है। मोनी: देखो मैंने इसकी क्या हालत की है। अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे के सामने अपनी जुबान खोली तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। पास में खड़ी बहुएं अपनी सास का ऐसा रूप देखकर डर जाती हैं और भोजन की तलाश में चली जाती हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुनगुनी का पति मोलू कबूतर अपनी माँ को फोन लगाता है। मोलू कबूतर: माँ, घर में सब ठीक है ना? अभी हम सबको आने में कुछ दिन लगेंगे। मोनी: अरे बेटा, घर में सब ठीक है, तू यहाँ की चिंता मत कर, बस तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। मैंने यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मोलू कबूतर अपनी पत्नी से बात करना चाह रहा था, लेकिन मोनी चिड़िया फोन काट देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन जब गौरी चिड़िया भोजन की तलाश कर रही थी, तभी मोनी चिड़िया का बड़ा बेटा मोलू कबूतर वहाँ आ जाता है। गौरी चिड़िया को भटकते हुए देखता है तो उससे पूछता है। मोलू कबूतर: क्या हुआ गौरी, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? घर में सब ठीक है ना? गौरी चिड़िया: क्या बताऊँ, बोलो भैया, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। माँ जी ने गुनगुनी दीदी को मार कर अधमरा कर दिया है और हम लोग यहाँ भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। माँ जी हम लोगों पर बहुत अत्याचार करती हैं। गौरी चिड़िया की सारी बातें मोलू कबूतर को बताती है। गौरी चिड़िया की सारी बातें सुनकर मोलू कबूतर गुस्से में घर जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है। मोनी चिड़िया मोलू कबूतर को रोकने की बहुत कोशिश करती है। मोनी चिड़िया: बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद अपनी बहुओं पर कोई अत्याचार नहीं करूँगी। गुनगुनी चिड़िया: माँ जी, आप माफी मत मांगिए, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपने अपनी गलती मान ली है, यह बहुत बड़ी बात है। अब हम सब मिलजुल कर साथ रहेंगे। मोनी चिड़िया: हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो। अपनी पत्नी की बात मानकर मोलू कबूतर घर छोड़ के जाने का फैसला त्याग देता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
सबटाइटल चिड़िया किडनैप। आम के पेड़ पर मीना चिड़िया अपने पति सुंदर के साथ रहती थी। साथ ही आसपास भी अनेक तरह के पक्षियां रहते थे। मीना चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी अदाओं पर आसपास के कौवे, कबूतर, तोता सब फिदा थे। तभी उसके घर पर सुंदर कबूतर के दोस्त आते हैं। जब मीना चाय नाश्ता लेकर आती है तो वह बोलते हैं, मोहित तोता, अरे भाभी आप आ गई। सुंदर भाई, भाभी तो बहुत ही सुंदर लेकर आया है। कबूतर, हा 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 हा, अब जब मेरा नाम सुंदर है तो मेरी पत्नी भी तो सुंदर ही लाऊंगा ना। पप्पू, अरे हाँ सुंदर भाई, तूने बिल्कुल ही ठीक कहा। अरे भाभी जी, यह तो बहुत नसीब वाला है जो आपने इससे शादी कर ली। कभी आप हमारे भी घर पर तो आइए। मीना, जरूर जरूर, टाइम होगा तो मैं आऊंगी। तभी सुंदर के दोस्त नाश्ता कर घर वापस चले जाते हैं। शाम को जब मीना बाजार से सामान लेने जाती है तो चील चीकू उसे जाते हुए देखकर कहता है, चीकू, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सुंदर चिड़िया है मेरे जंगल में। इसको तो मैं दबोच कर किडनैप करूंगा। हा 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 हा, इतनी सुंदर चिड़िया तो सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। मैं इससे शादी कर लूंगा। ए स्वीट हार्ट, रुको तो जाने मन, कहाँ जा रही हो। मीना चिड़िया उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे चलती है, मगर वो ढीठ उसका पीछा करके बोलता है, चील, अरे जाने मन, बस भी करो, और कितना दूर जाओगी मुझसे। देखो तो मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हारे पति से भी ज्यादा अक्लमंद हूँ। मुझसे शादी कर लो, और तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मीना, क्या बकवास लगा रखी है तुमने, हटो मेरे रास्ते से और दोबारा शादी की बात मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती हूँ। चील, देख तू मान जा, बेहतर होगा, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। मीना, तुझे जो करना है कर ले, मैं डरती नहीं किसी से। अगले दिन भी मीना कहीं आती जाती है तो चील उस पर नजर रखता है। कभी कभी तो वह परेशान करने के लिए उसे रास्ते में ही मिल जाता था। एक दिन मीना अपने पति सुंदर से कहती है, मीना, अजी मैं कुछ भी घर का सामान लेने जाती हूँ तो वह चील मुझे रोज परेशान करता है। मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे। सुंदर, तुम फिक्र मत करो, वह लफंडर होगा, ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहा होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैसे भी वह हमारे एरिया का नहीं है। मीना, ठीक है जी। अपने पति की बात सुनकर मीना चिड़िया निश्चित हो जाती है। वहीं चील मौका पाकर उसे अपने पंजों में दबोच लेता है और अपनी गुफा में ले जाकर कहता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उससे कहता है, चील, हा 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 हा, देखा मीना चिड़िया, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तेरा किडनैप कर लिया। अब तो मैं तुझसे शादी करके रहूंगा। तू इतनी खूबसूरत है फिर भी मेरी बात नहीं मानी। देखना, मुझे तुम्हारा किडनैप करना पड़ गया। मीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? छोड़ दो मुझे, वरना मेरे पति आकर तुम्हें बहुत मारेंगे। चील, हा 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 हा, क्या बोला तूने? तेरा पति? अरे वो तो चूहे जैसा है, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और यहाँ आना वो तो दूर की बात है। मीना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चील, हाँ तो मैंने कब कहा कि तू मुझे छोड़ दे? पकड़ने के लिए ही तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। मीना, नीच कपटी दोगले फरेब चील, तू पछताएगा। चीकू उसे कैद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर मीना का पति सुंदर परेशान होता है कि 2-3 घंटे हो गए उसकी पत्नी वापस घर क्यों नहीं आई। तभी वह मीना की बातों को याद करता है और बोलता है, सुंदर, कहीं सच में दोस्त ने मेरी पत्नी को किडनैप तो नहीं कर लिया? आसपास के लोगों से पता करके सुंदर चीकू की गुफा के पास तक पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पत्नी को देखकर कहता है, सुंदर, मीना, मैं जानता था कि तुम यहीं होगी। इस बदतमीज चील को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को किडनैप करने की? चील, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। सुंदर, अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। सुंदर, वो तो पता चल जाएगा। मोहित, पप्पू, जल्दी आओ। तभी सुंदर की आवाज पर उसके दोनों दोस्त आते हैं और चील को मारने लग जाते हैं। फिर सुंदर और मीना भी उस चील को मारकर सबक सिखाने लग जाते हैं। मीना, चीकू, चील, आगे से किसी भी चिड़िया पर बुरी नजर डालने की जरूरत मत करना, वरना यही हाल होगा। चील, मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कहकर मीना खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है।